ओम शांति। महाविनाश कोई छोटी चीज नहीं है। बाबा कहा करते थे साकार में कि बच्चे 8-8, 10-10 कोष पर एक दीपक चलेगा, और उन दिनों और आज के कम से कम 20 किलोमीटर दूर इतना सब कुछ समाप्त होगा, क्योंकि ये खेल तो अब सबको देखना ही पड़ेगा। और सारा संसार किसकी ओर देखेगा? हमारी ओर देखेंगे ना। कौन है जो भरपूर होंगे, जिन्होंने खजाने भरपूर किए होंगे, वो देने वाले बन जाएंगे। तो हम बच्चे, बाबा कहते कि हमें व्यर्थ संकल्पों से बचना है, हम कहीं उलझ ना रह जाएं। संसार में हमें यदि छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, क्योंकि इस बेहद के ड्रामा में रीटेक नहीं होता। एक बार जो कर लिया, शूटिंग हो गई, और जो शूटिंग हो गई बहू रिपीट होती है। क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म बहुत विशेष जन्म है, क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है या आखिरी जन्म है? तो वास्तव में ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है, क्योंकि इस पहले जन्म में ही हम पूरे 84 जन्मों की कहानी लिखते हैं। बाबा ने कहा भी था एक मुरली में, 17/9/2025 में बाबा ने कहा था कि बच्चे दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी बाबा ने कहा कि ऐसी आपदें आने वाली हैं, मूसलाधार बरसात होगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज हो आना ही है, विनाश होना ही है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। और आज की स्थिति ऐसी है कि कुदरत का कहर जब जिस सिटी और जिस शहर और जिस राज्य में होता है, उसको तबाह कर देता है। आज हम सब देख भी रहे, सुन भी रहे न्यूज़ों में कि जब बाढ़ भूकंप आया तो कई शहर के शहर तबाह हो गए, गांव के गांव तबाह हो गए। और ये तो सत्य कि जब बाढ़ और भूकंप आता है तो सब कुछ खत्म कर देता। और आज ऐसी स्थिति भी है कि सब कुछ खत्म भी हो गया है। ऐसा हम सब न्यूज़ों में और यूट्यूब पर देख रहे हैं। संसार की बहुत दयनीय स्थिति अब बदलती जा रही है, क्योंकि ये प्रकृति भी अब बहुत क्रोधित है, और प्रकृति का कोई दोष नहीं। आज हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार, और जैसा इंसान करता है प्रकृति तो सिर्फ वैसा उसका फल देती है। आज इंसान बदल गए तो प्रकृति भी बदल गई, सब कुछ बदलता जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि परमात्मा हमसे यही कहता कि बच्चे समय को देखते होगी, अब हमें वो करना है जो परमात्मा हम बच्चों से चाहता है। फिर बाबा ने कहा भी कि विनाश तो होना तो जरूर है, और वो बॉम्ब्स भी तैयार हो चुके, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ रही यहाँ के लिए। बाबा ने कहा और दुनिया के लिए तो बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, सब खलास हो गया, लेकिन बाबा ने कहा कि खास भारत में सबसे ज्यादा यदि विनाश होगा तो वो होगा 5 तत्वों से, नेचुरल कैलेमिटीज से। क्योंकि जो 5 तत्व हैं उसके लिए लोगों ने बहुत दुख दिया, दूषित किया, या यूं कहें कि उनका बहुत ही मिसयूज किया है प्रकृति का। इसलिए बाबा समझाते कि बच्चे भारत के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो गई। बाबा ने कहा वो अब समय नजदीक आ रहा है, दूध घी की नदियां बहेंगी। वहां सतयुग में दूध घी खरीदना नहीं पड़ता, और अभी
हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। तो इस समय ही जय जयकार होना है और इस समय ही हाहाकार होना है, क्योंकि ऐसा समय हम सब बहुत तीव्र गति से देख रहे हैं कि कितना तीव्र गति से समय आगे बढ़ रहा है। इसलिए बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, यानी कि हर कर्म का हिसाब किताब एक्यूरेट भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक का पदम गुणा है, अच्छे किए या बुरे किए, किसी को दुख दिया, अच्छे कर्म किए या बुरे, कष्ट दिया, तो उसका हिसाब किताब हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे कहीं भी किसी भी बात में स्वयं को उलझाना नहीं है, क्योंकि उलझने बहुत हैं, परिवारों की भी, पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हम उस समय पर पहुंच गए हैं। इसलिए अटेंशन से सुनेंगे कि इस सृष्टि चक्र में अब हम उस समय पर पहुंच गए हैं जहां सभी के पूर्व जन्म के हिसाब किताब अब जागृत हो रहे हैं, संस्कार जागृत हो रहे हैं। किसी के अंदर कोई बेकार दबा हुआ है तो वो ऊपर आ रहा है। इसलिए बहुत ब्राह्मण परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत ब्राह्मण फैल हो रहे हैं माया से। इसलिए हमें अपने को कहीं उलझाना नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है और ये इंफॉर्मेशन का युग है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए कहा गया है कि अब लास्ट विजडम ए नॉलेज। आज इंफॉर्मेशन का ये युग है, सूचनाएं, और जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं उतना घमंड अधिक हो गया। इसलिए दुनिया के अंदर अर्थात ज्ञान के चक्षु खुलने के बजाय अज्ञानता के अंधेरे में और जाने लगे हैं। और उसके बाद आज तो आर्टिफिशियल, जो रियल तो है ही नहीं, सत्य स्वरूप तो है ही नहीं, आर्टिफिशियल चल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा महाविनाश का कारण भी वही तो बनेगा, आर्टिफिशियल। इसलिए तो कहा है कि वो आध्यात्मिक प्रज्ञा जिससे ज्ञान चक्षु खुले, और आज ज्ञान भी लुप्त हो गया है। इसलिए आज सूचनाओं का युग आ गया है। इसलिए यथार्थ और चारों दिशाओं में अधर्म फैलने लगा है, बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। जब कोई भी चीज की कहते हैं ना अति हो जाती है, तो अति की निशानी है अंत, कि उसका अंत भी निश्चित होता है। ये एक यूटर्न है, वापस अपने ओरिजिनल संस्कार में आता ही है। आध्यात्मिक संस्कृति उसको पाने के लिए आने वाला समय तो सचमुच अब वो समय आ रहा है जब चारों ओर दुनिया में ये चारों ओर नेगेटिविटी, पाप का प्रभाव, अत्याचार, पापाचार दुनिया में इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकती होंगे। विनाश में प्रकृति के प्रकोप तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध, उसको देखना, उसको सहन करना। एटम बॉम्ब्स की बात तो छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल में खून बहेगा, इसको देखना, इसको सहन करना सहज काम नहीं होगा। जिनके मन सेंसिटिव हैं, अब अगली बात ध्यान से सुने। नाजुक मन जल्दी फीलिंग में आते हैं, वो तो थोड़ी सी घटना होते ही डाउन हो जाएंगे, खुशी खो देंगे, दिमाग सनक जाएगा। ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़नी ही है। इसलिए हम सब जानते हैं, बाबा ने कहा है अपने पुरुषार्थ को और अपने जीवन को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतना परिपक्व कर लें कि आने वाली चुनौतियां, आने वाली परिस्थितियों में हम फेल ना हो सके। अपने आप को उस परिस्थिति में मोड़ लेना है, क्योंकि जैसी परिस्थिति होगी वैसे अपने आप को मोल्ड करना है। बाबा तो कहते कि बच्चे समय अनुसार अब पुरुषार्थ करना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है।
यदि इस समय पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कब करेंगे? यही समय की मांग और यही समय की पुकार है। आने वाला समय बहुत सुंदर भी है और बहुत भयानक भी है। सुंदर इसलिए जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ कर लिया, जिन्होंने बाबा को पहचान करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लिया, उनके लिए बहुत सुंदर समय होगा। और जिन्होंने समय को व्यर्थ गवाया, बर्बाद किया, कहते हैं ना कि समय ही उनके लिए मरहम बन जाएगा। तो बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार अपने आप को ढालते चलना है और रोज अमृत वेला और नुमा शाम का योग कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही तो वो समय है जो हमें श्रेष्ठ उन्नति की ओर ले जाएंगे। यदि हमने इसको ही मिस कर दिया, व्यर्थ के समय में बर्बाद कर दिया, तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, समय रहते स्वयं को भरपूर करना है, स्थिति को श्रेष्ठ करना है और बाबा की श्रीमत पर बाबा की साथ का अनुभव करना है, क्योंकि बाबा अंत समय में हमारी बहुत मदद करेंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। इसलिए बाबा कहते कि तीव्र पुरुषार्थ करो, स्वयं को उस तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति में अपने आप को ढालो, क्योंकि समय भी अंत समय में हमारा बहुत सहयोग करेगा। यदि हमने समय अभी उस समय को हमने सफल किया सदुपयोग में, परमात्मा की याद में, भगवान की सेवा में, इसलिए सभी समय को देखते हुए अब हमें वही पुरुषार्थ, वही श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करना है। तो वास्तव में हम तो वो भाग्यशाली हैं जिसे भगवान साथ देता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओम शांति।